आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली थी। अब फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मोल नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोल नंबर कैलकुलेट करना है, तो मोल नंबर को शॉर्टकट में सिंबल है एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो पहला फॉर्मूला होता है मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल को आप लिख सकते हैं स्मॉल एन, गिवन मास को आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर लो और मोलर मास आप एम से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एम से। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको ये गिवन मास निकालना होगा तो क्या करोगे, गिवन मास दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू मोल नंबर मल्टीप्लाई मोलर मास। इससे दो फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, मान लो कि एक एग्जांपल में ले लूं, 9 ग्राम ऑफ H2O, वाटर का 9 ग्राम दिया हुआ है, 9 ग्राम दिया हुआ है, उसका आप मोल नंबर निकालो। कैसे निकालोगे, तो जो भी क्वेश्चन में यहाँ दिया हो या फिर कोई भी अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, तो आप समझोगे कि वो गिवन मास है। क्या है ये, गिवन मास है। तो ये गिवन मास W इक्वल्स टू हो जाता है 9 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास जो हमको निकालना ही होगा, जो हमें पता होता है, H2O का मोलर मास कितना होता है, तो 2 इंटू एच प्लस ओ, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। अब मोल नंबर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, N इक्वल्स टू होता है W बाई एम, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। गिवन मास है आपका 9 और मोलर मास आपने निकाला 18, ये हो गया आपका 1/2 दैट इज 0.5 मोल। ठीक है, ये निकाल लिया आपने। अब इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम लोग बात करें तो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, मोल नंबर निकालना किसका इस्तेमाल करके आपने किया, अभी मास का इस्तेमाल करके। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल, ये भी बोल सकते हो आप, गिवन नंबर या नंबर ऑफ पार्टिकल। नीचे में आपको लगाना है Na, इसको मैं पहले लिख दूं एवोगैड्रो नंबर। तो मोल को रिप्रेजेंट करेंगे N से, गिवन नंबर आप उसको कोई भी कैपिटल N रख दो, और एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.022 10⁻23। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आप कोई भी एक नंबर ले लो, सपोज करो मैं नंबर ले लेता हूँ 6.022 इंटू 10⁻22 कार्बन एटम। ये हो गया क्वेश्चन, इसका निकालना है मोल नंबर। तो आप जानते हो ये एक्चुअली जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हो ना, तो ये नहीं दिया होगा, ये तो गिवन में अलग से रहता है जो हमें पता होता है। क्वेश्चन में जब भी इस चीज़ का चर्चा हो, ठीक है, इतना नंबर है, इतना पार्टिकल है, इतना एटम है, समझ लो कि वो गिवन डाटा है। तो ये हो गया गिवन नंबर, यानी कि N हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, हमें क्या पता है, हम जानते हैं Na इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻22 है 23। ठीक है, निकालना क्या है आपको, मोल नंबर। N इक्वल्स टू होता है गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन नंबर हमारे पास ये है 6.022 10⁻22 डिवाइड बाय, ये है आपका 6.022 10⁻23। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/10, मोल नंबर हो जाता है 0.1। यहाँ से ये मिल गया मोल नंबर। अब इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, जिस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, गिवन नंबर आपको निकालना है, तो N इक्वल्स टू हो जाएगा N इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया। ठीक है, ये हम लोग का हो जाता है दो फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला है मोल नंबर निकालना है, मोल नंबर फ्रॉम वॉल्यूम।
ठीक है। अब क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया होगा तो सेम हम लोग मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। याद रखना मोलर वॉल्यूम हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है तो 22.4 लीटर। ठीक है, तो n इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम को आप लोग v मान लो और मोलर वॉल्यूम डायरेक्ट आप 22.4 लीटर रख दो। मिल गया आपको फॉर्मूला। यहाँ से अगर गिवन वॉल्यूम निकालना है तो n इंटू 22.4 लीटर कर सकते हो, ये गिवन वॉल्यूम निकल जाता है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल आप सिंपल एग्जाम्पल लेंगे 11.2 लीटर ऑफ H2 गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। H2 गैस का 11.2 लीटर आपने लिया है, इसका मोल नंबर कितना होगा तो मोल नंबर सबसे पहले जान लो कि इसमें क्या डाटा है। तो दिया हुआ है पहले से ही, इसे हम लोग क्या मानेंगे गिवन वॉल्यूम दैट इज V 11.2 लीटर। मोलर वॉल्यूम जो हमें पता है वो तो आपको 22.4 होता है, तो मोल नंबर दैट इज N गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम है 11.2 22.4, ये 2 टाइम्स में ये आ गया 1/2 दैट इज 0.5 मोल। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया 3 मेन फॉर्मूला जो आसान है। अब इन सारे फॉर्मूला को एक फ्लो चार्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये है आपका मोल। ठीक, मोल से जाना है आपको मास। इसका किससे रिलेशन था, इसका मास से रिलेशन था, वॉल्यूम से रिलेशन था और पार्टिकल से रिलेशन था, नंबर ऑफ पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब आपको मोल से मास जाना है, मतलब मैं एरो दे रहा हूं इधर से इधर, इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है, इसको मैं गिवन मास कर देता हूं, गिवन मास। ठीक है, तो करना क्या है आपको मोल से गिवन मास निकालना है। तो मोल तो आपका n है, तो n को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, ये फॉर्मूला बन गया, मल्टीप्लाई करना है। अब मास से मोल आना है, मास से मोल आना है, मतलब गिवन मास दिया हुआ है तो आप डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास से। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से, यहाँ डिवाइड करोगे मोलर मास से। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, ध्यान रखना मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं, मतलब मोल दिया हुआ है और उस मोल में मल्टीप्लाई करोगे आप एवोगैड्रो नंबर से। अब नंबर ऑफ पार्टिकल से आपको मोल निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन डाटा हो गया, इसको डिवाइड कर दोगे आप एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। मोल से वॉल्यूम निकालना है, मतलब मोल दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 22.4 लीटर से। ठीक है, वॉल्यूम से मोल निकालना है, वॉल्यूम से मोल, ये गिवन वॉल्यूम है, गिवन वॉल्यूम से मोल निकालना है तो डिवाइड कर दोगे किससे, 22.4 से। ठीक है, तो 2 ही रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन है, और सिंप्लीफाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मेन डाटा आपका यही है।